कई लोग मार दिए गए इनके द्वारा। ऐसा गुंडा आदमी इस देश का गृह मंत्री है जो हमारे यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि राजकुमार जी रोत के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी सांसद राजकुमार रोत को भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सल बोलने का विवाद अभी थमा नहीं था, लेकिन इससे पहले उनके विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस से डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने एक बार फिर इस मामले को हवा दे दी है। जहां एक तरफ बाप पार्टी के नेता लगातार राजकुमार रोत के लिए इकट्ठे होकर गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद पर विधायक गणेश घोगरा ने राजकुमार रोत और अमित शाह पर ऐसे चौंकाने वाले दावे किए हैं जिसने पंचायत चुनाव से पहले वागड़ की राजनीति में तगड़ा बवाल पैदा कर दिया है। दरअसल गणेश घोगरा का कहना है कि अमित शाह राजकुमार रोत को फंडिंग कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। घोगरा का ये तक कहना है कि राजकुमार रोत भील प्रदेश के नाम का मुखौटा पहनकर केवल बीजेपी का काम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सकें। अमित शाह जी फंडिंग कर रहे हैं राजकुमार जी को, और राजकुमार जी इधर आके खाली वो भील प्रदेश और यहाँ खाली मुखौटा पहन रखा है। ये बीजेपी का पूरा काम कर रहे हैं राजकुमार जी। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, इनकी छवि देखो, पहले इनका धरातल देखो, कहाँ से उठे हैं ये, किसको समर्थन करके, किसके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, ये देखो। इनके बोलने वाले अब 4 चले गए विधानसभा में, 1 चले गए, दिल्ली चले गए। अब और जनता कहाँ भेजेगी? पाकिस्तान भेजेगी क्या? अब तो विकास कराओ खाली, तो ये खाली विकास नहीं करा सकते हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। खैर आपको बता दें कि सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर कई बार आवाज उठाई। चर्चा चाहे किसी भी बिल को लेकर रही हो, लेकिन राजकुमार रोत अक्सर कैसे न कैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दे संसद में उठा ही देते हैं और यही कारण था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने अपने भाषण के दौरान लगभग 4 से 5 बार रोत का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर बता दें कि सोशल मीडिया पर रोत और शाह की संसद की एक वीडियो भी खूब वायरल होती नजर आई थी, जिसमें अमित शाह के भाषण के दौरान राजकुमार रोत उनको बार बार टोक रहे थे, जिसके बाद अमित शाह भी कहने को मजबूर हो गए थे कि राजकुमार रोत भैया हो गया, अब देख लिया और सुन भी लिया सबने। राजकुमार हो गया भैया, सुन लिया देख लिया सबने। इस्तेमाल करी है, उससे ये लगता है कि इस देश का जो मूल मालिक है, इस देश का जो रहने वाला है, उसको ये नक्सलवाद से जोड़ते हैं, नक्सलवादी मानते हैं। इस देश में अपने हक अधिकारों को बोलने को लेकर के हर आदमी अपनी अपनी आवाज को बुलंद करता है, तब किसी को देशद्रोही के नाम से, किसी को आतंकवादी के नाम से, किसी को न जाने क्या क्या करके इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। हमारे आपके चैनल के माध्यम से इस गुंडे प्रवृत्ति के आदमी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस देश की उस कुर्सी पर बैठा है जहां न्याय की उम्मीद करी जाती है, ऐसा व्यक्ति एक छोटी सी अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, तो हमें लगता है कि आदिवासियों के प्रति उसके दिल में कुछ नहीं है। और भाजपा जहाँ तक पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, भजनलाल सरकार देख रहे हैं प्रदेश की, उसकी क्या स्थिति है। इस देश में रहने वाला आदमी आज सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, इस देश की व्यवस्था चरमरा गई है, शासन प्रशासन सब पंगु हो गया, ऐसा लगता है हमको। मैं पुनः इस देश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगे। पूरे सदन के बीच में खड़े होकर के इन्होंने कहा, पूरे सदन के बीच में ये माननीय राजकुमार रोत से माफी मांगे, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। जितना जल्दी हो सके माफी मांग लेनी, तो आने वाले समय में हमको पूरे देश में रोडों पे उतरने में समय नहीं लगेगा। अमित शाह जी फंडिंग कर रहे हैं राजकुमार जी को, और राजकुमार जी इधर आके खाली वो भील प्रदेश और यहाँ खाली मुखौटा पहन रखा है। ये बीजेपी का पूरा काम कर रहे हैं राजकुमार जी। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, इनकी छवि देखो, पहले इनका धरातल देखो, कहाँ से उठे हैं ये, किसको समर्थन करके, किसके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, ये देखो तो सही। एक तरफ कह रहे हैं कि हमको ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वापस उनके वहां चाय पीने जा रहे हो आप, तो किस आधार पर मान सकते हो कि आप ये इनके साथ नहीं है? ये तो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। ये तो एक ही है दोनों। प्राइवेट प्लेन की बात की, सब प्राइवेट प्लेन भेज रहे हैं। हाँ तो देखो, भेजा है ना सोशल मीडिया पे, देखो प्राइवेट जेट भेजा है, कहाँ की मीटिंग के लिए प्राइवेट भेजा है भाई। एक मुख्यमंत्री को भी प्राइवेट प्लेन में जाने के लिए परमिशन कहाँ से ली, किसने दी, क्या है, यूं थोड़ी मिल जाता है। भगरा जी को पता है, राष्ट्रीय नेता रहे हुए, तो किसने की क्या है। ये तो सब देखो बीजेपी फंडिंग कर रही है,
बीजेपी बीएपी को पूरी फंडिंग कर रही है। ये खाली कांग्रेस को भी गाली देते हैं और हमको भी, तो हम तो खाली कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, आपको नुकसान नहीं हो रहा है, होने दे रहा है। और वास्तव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इनसे। जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस को हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आदिवासियों को हो रहा है, 36 कौम को हो रहा है और गरीब को हो रहा है। गरीब को फायदा क्या हुआ? जितनी कांग्रेस की योजना थी बंद कर दी, आज गरीब दर दर भटक रहा है। एक भी काम इनका हुआ तो बता दो। इनकी घोषणा की थी पहले चुनाव के पहले कि हम हमारे भील प्रदेश के लिए ये कर देंगे, हम युवाओं को ये नौकरी लगा देंगे, हम 100% आरक्षण दिला देंगे, हम इन कॉलेज का नाम बदल देंगे। इनके घोषणा पत्र तो बताओ पहले, 2018 में इन्होंने क्या घोषणा की थी? वो 2023 में और कौन सी घोषणा की बताओ? एक भी घोषणा पूरी की और बता दो चलो कोई हाँ इन्होंने घोषणा की। अभी तक तो कह रहे थे कि हमारा विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है, संसद में कोई बोलने वाला नहीं है। इनके बोलने वाले अब 4 चले गए तो विधानसभा में, एक चले गए, दिल्ली चले गए। अब और जनता कहां भेजेगी? पाकिस्तान भेजेगी क्या? अब तो विकास कराओ खाली। तो ये खाली विकास नहीं करा सकते हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और जनता जान भी चुकी है कि कांग्रेस ही 36 कौम का भला कर सकती है। और आदिवासियों को जो पैसा एक्ट की बात कर रहे हो, वनाधिकार की बात कर रहे हो, जितने भी अधिकार अगर आदिवासियों को दिए तो कांग्रेस पार्टी ने दिए, किसी पार्टी ने दिए।